नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दिवाली आ रही है। दिवाली का पावन त्योहार 5 दिन का खूबसूरत त्योहार और इस बार बहुत ही खूबसूरत योग में आ रही है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन 5 पर्वों का मिलन है दिवाली। और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी मिलकर ढेरों उपाय करते हैं। कोई कुछ लेकर आता है, कोई घर में बाजार से कुछ लेकर आता है, कोई नए कपड़े लेता है, कोई नए गहने खरीदता है, घर में नया फर्नीचर, नई कार, बहुत सारी चीजें हम लेकर के आते हैं। तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, सब कुछ करने के बावजूद भी एक प्रश्न दिमाग में रह जाता है कि सब कुछ करने के बाद मेरे घर पर बरकत क्यों नहीं हो रही है, मेरे घर में लक्ष्मी माता जी का प्रवेश क्यों नहीं हुआ। कई लोग मुझसे कहते हैं, मैम आपने जो पूजा विधि बताई है उससे भी अच्छी पूजा विधि हम करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतने सालों से बरकत नहीं हो रही है। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ भी है तो इस बार हमेशा कहती हूँ, पूजा को सिंपल रखिए, जो आप आसानी से कर सके, खुशी खुशी कर सके और जोर शोर से मजे लेकर समझ के कर सके कि आप वो क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार की पूजा आपको करनी चाहिए और साथ ही साथ जो बेसिक सावधानियाँ हैं वो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, अंधविश्वास आदि का नाम दे देते हैं, फिर भी उसमें बताया जाता है कि पूरे साइंटिफिकली कि क्या क्या काम है जो वर्जित होते हैं हमें नहीं करने चाहिए, नहीं तो इससे लक्ष्मी माता जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि रात को दिवाली पर अर्धरात्रि के समय महालक्ष्मी माता जी विचरण करने पृथ्वी पर आती हैं और जो भी घर उनको साफ सुथरा दिखाई देता है, जगमगाता हुआ दिखाई देता है, दिए से सजाए, लाइट से सजाए या एक ही दीप आप साफ सुथरा कर अपने घर के कॉर्नर में जला कर रखें। जिस घर में से खूबसूरत सुगंध आ रही हो उस घर में माता लक्ष्मी जी अपना डेरा जमाती हैं। दोस्तों, इस मंगल पर्व दिवाली के दिन क्या करना चाहिए रात तक और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें बड़ी सटीकता से मैं आपको बता देती हूँ। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं वो इस दिवाली पर हम नहीं करेंगे और सच्चे दिल से, सिंप्लिसिटी से और खूब जोर शोर से माता रानी की खुशी खुशी से पूजा करेंगे। सबसे पहली बात है, दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है, इसलिए आपका बजट हिल सकता है। चमक धमक का पर्व है, ऐसे में अपने मन को शांत कर जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उतने में ही चीजों को काम करके खुशी खुशी इजहार कर अपने पर्व को मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है अड़ोस पड़ोस में देख लिया या आपके साथी संगी का आपने देख लिया या अपने रिलेटिव्स का देख लिया, बहन का देख लिया, भाई का देख लिया, मौसी का देख लिया और आपके रिलेटिव्स ने किसी ने कुछ लिया है, आप उनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपकी पॉकेट में कर्ज नहीं चढ़ाना है। दिवाली का त्योहार है, खुशी से कर्ज चढ़ाने के लिए नहीं बना है ये त्योहार। दोस्तों, आप एंजॉय करिए, बाद में मुसीबत में पड़े ऐसे भी दिवाली हम नहीं मनाएंगे जितनी अपनी पॉकेट में है। कोई सोने का दिया जलाता है, आप मिट्टी का जलाइए। चांदी की थाली में कोई खाता है, आप पत्तल की प्लेट में खाइए, पर खुशी खुशी खाइए। ये खुशियों का त्योहार है और इसको आपको शांति से, संतोष से, अच्छे से बिताना चाहिए। कम है तो कम ही सही, घर में शांति से बैठे, मुस्कुराए, भगवान को धन्यवाद करे कि आपने जो दिया वो बहुत अच्छा दिया है। तो दोस्तों, दूसरों की देखा देखी भगवान से निराश न हो। आपके क्लोज परिवार वाले हैं, उन सबके साथ मेल मिलाप से पुराने अगर गांठे हैं तो उसको खोले। किसी से इस दिन झगड़ा ना करे, खासकर पति पत्नी आपस में बिल्कुल भी झगड़ा ना करे। पत्नियां पति को ना कोसे कि देखो उसके पति ने तो ये लाके दिया है, पति अपनी पत्नियों को ना कोसे कि देखो वो तो कितनी सुंदर है, मेरी सेवा करती है या जैसे भी है। इस तरह से बेवजह क्रोध करने से खुद को बचाएं। जो लोग इन दिनों में क्रोध करते हैं, चीखा चिल्लानी करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी माता जी बिना बोले ही चुपचाप चली जाती हैं। दिवाली की पूर्ण पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ जो बातें बताती हूँ आपको, इनको आप बिल्कुल गांठ मार के रख लें। सबसे पहली चीज है, क्या करते हैं हम, देर से उठते हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि दोस्तों सारे रात को सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगे रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ठीक है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, लेकिन त्योहार का दिन जो है आपको मिस नहीं करना है।
आपको सुबह टाइम से उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? ताकि पूरा दिन, त्योहार का दिन 24 घंटे में से आपको करीब करीब 14-15 घंटे मिलते हैं। वो 14-15 घंटे यदि आप 6 घंटे उसमें से सोकर बिता देंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा एंजॉय करने का। जल्दी जल्दी सुबह सोकर उठें। ज्यादा देर तक सोने से परहेज करना चाहिए और सीधा सीधा इसी वजह से हमारे शास्त्रों में इसको नियम बना दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ताकि इंसान पूरे दिन का यूटिलाइज कर सके। अक्सर आप देखते होंगे, कहते हैं जो लोग सुबह जल्दी सो करके उठते हैं तो उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। इसका कारण क्या है? उनके पास ज्यादा समय होता है काम करने के लिए, इसलिए इंसान को हमेशा सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना चाहिए। उसके बाद महालक्ष्मी जी का त्योहार है, साफ सफाई का त्योहार है, इसीलिए दिवाली की सफाई आपको करनी है। वैसे तो आप पहले भी कर चुके होंगे, लेकिन सुबह सुबह आपको फिर से करनी है। आपको अपने हाथों से करनी है, चाहे आपके पास कितने भी नौकर चाकर हों। ट्राई करें अपने हाथों से कम अपना मुख्य द्वार को झाड़ें और फिर हल्दी के जल से आप स्प्रे करें। फिर उसके बाद आप साफ सफाई कर अपना चाय पानी जो पीना है ट्राई करें। इस दिन आप उपवास करें लक्ष्मी माता जी का। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम थोड़ा सा स्नान आदि करके लक्ष्मी माता जी का पूजन कर फिर उस दिन खाएं। चाय पानी पिए, स्नान आदि करे, जो भी करते हैं मन में संकल्प करे कि आज मैं दिन भर खूब अच्छी भावना से माता लक्ष्मी जी के बारे में सोचते हुए पूरे दिन को अच्छे से बिताऊंगी और किसी की चुगली आदि भी नहीं करूंगी और बहुत खूबसूरती से माता जी की आराधना करूंगी। ऐसा करके आप पूरा दिन बिताएं। अपने घर पे नए नए जो पकवान है जो आप बनाते हैं वो बनाएं, बड़ों का आशीर्वाद ले, खूब हंस हंस के पूरा दिन बिताएं। शाम का समय हो तो स्नान करें, फिर से स्नान करें और लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए आप तैयारियां करें। रंगोली आदि बनाएं, गेरू या चूने से पोतकर लक्ष्मी जी का चित्र बनाएं या पन्ना लाते हैं तो वो चिपका लें और फिर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, कतली, फल, पापड़, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ से माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। लक्ष्मी माता के चित्र के सामने चौकी रखकर उसमें मूली बांधें। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापना करें। गणेश जी को तिलक करके पूजा करें और चौकी पर जितने दिए 5, 11, 21 जो दिए आप पूजते हैं वो दीपक आपको पूजने चाहिए। एक चौमुखे दिए का नियम होता है, एक बड़ा दिया 9 बाती का होता है, वो पूजना चाहिए। 9 बाती एक साथ मिला करके आप जलाएं और फिर बाकी दिए 5, 21, 11 जो आपका हो वो आप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद एक एक दीपक सभी घर के कोनों में, बरामदे में, छत पर, बालकनी आदि में आपको रखना चाहिए। और ध्यान रखें, इस पूजा के बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी का तिजोरी में जो आपने स्थापित अलग से किए हुए हैं पूजन आपको करना चाहिए और नहीं भी है तो एक दीप आपको तिजोरी के सामने सावधानी से जरूर रखना चाहिए। सारी पूजा होने के बाद बड़े बुजुर्गों का और अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इनके आशीर्वाद के बिना पूजा अधूरी है, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, पृथ्वी पर भगवान है तो हमारे माता पिता है, इसलिए इनका आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। बड़ों को भी चाहिए, जो भी घर के बच्चे हैं, चाहे सास है, अपनी बहुओं को बताएं आपकी बहुएं जो है वो आपके घर की लक्ष्मी हैं, कितनी भी बुरी हो चाहे आप माँ बने, उनको प्यार दें। उनके हाथ में 10 रुपए ही सही जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, उनको शगुन दें। आप देखेंगे आपके बेटे के जीवन में कितनी सारी बरकत आएगी। लक्ष्मी पूजन यदि आप सिंह लगन में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पहले ही भोजन आदि कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं, पहले कर लेते हैं, तो आप पूजा करने के बाद भोजन आदि करें। दोस्तों, रात को 12 बजे दिवाली पूजा के बाद चूने या गेरू में रुई भिगो करके तिलक करने का नियम आता है। हिसाब से 5 जगह तिलक किया जाता है। सारी पूजा के बाद एक तो घर के मंदिर में, दूसरा आपके घर की मिक्सी, यानी कि पहले जमाने में इस पर किया जाता था, चक्की हो गई जैसे सिल पे किया जाता था, तो उसका रूप अभी मिक्सी ने ले लिया है, तो उस पर करें, आपके गैस पर करें और आपकी जो प्लेट्स है, बर्तन का स्टैंड है, वहाँ पर आपको तिलक करना चाहिए। दिवाली के दिन भूल करके भी पति पत्नी संग ना करें। अपनी पत्नियों तक किसी यंग स्त्री के साथ आपको इस दिन कोई भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ना ही मन में किसी प्रकार की काम भावना आनी चाहिए, क्योंकि जिसके मन में काम भावना आई उसके घर से लक्ष्मी जी गई। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। दिवाली पर हालांकि उपहार देने लेने का चलन है, लेकिन इस समय किसी को भी भेंट देते समय भेदभाव ना रखें, सबको समान समझे। यदि आप देते समय मन में अच्छे भाव नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी माता जी आपके उस भेंट को अच्छा नहीं बनाती है, फलदायी नहीं बनाती है। आप
कोप के भाजन बन सकते हैं। माता लक्ष्मी जी घर से नाराज होकर जा सकती हैं। इससे अच्छा है यदि आपके घर में किसी के प्रति प्रेम नहीं है तो उसे मत दीजिए, लेकिन गलत भाव से मत देना। माता लक्ष्मी जी को गंदे फूलों से, बासी फूलों से सख्त परहेज है, इसलिए उनके पूजन में आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ताजे फूल, खुशबूदार फूल आदि का उपयोग करना चाहिए। एक रात पहले लाए गए फूल अगले दिन पूजा में यूज ना करें। साथ ही साथ खूब सारा धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, गूगल की धूप स्पेशली आपको घर पर इत्र अवश्य ही लगाना चाहिए। माता के वस्त्रों पर खूब सारा इत्र छिड़के, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। ध्यान रखें अगरबत्ती बांस वाली अगरबत्तियां नहीं होनी चाहिए। आपको चंदन की लकड़ी वाली अगरबत्तियां मिले तो वो जलाएं, नहीं तो नॉर्मल जो गूगल की धूप आती है हरि दर्शन वाली, उससे आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आपको मैं बताऊं, अक्सर मैंने देखा है रात को, दिवाली की रात को लोग नशा करने लगते हैं। नशा करने वालों से माता लक्ष्मी जी को सख्त परहेज है। आज आपके पास यदि संयोग से पैसा हो भी सकता है, हो सकता है आपके पिछले जन्म के पुण्य हो या आपके माता पिता के पुण्य प्रताप हो जिससे आपको पैसे मिले हैं, लेकिन अगर आप नशा करते हैं दिवाली की रात तो कभी भी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाती हैं। और अक्सर लोग दिवाली के दिन मदिरा पान करके दोस्तों के साथ बैठ करके हैप्पीनेस बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमेशा अंदर से खत्म होते जाते हैं। इनके जीवन में खुशियों का वास नहीं होता है। इसीलिए इसी दिन दिवाली के मजे को खराब न करे, परिवार के साथ बिना नशे में रहे, खूब खुशी खुशी इस दिन को व्यतीत करे और आप देखेंगे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर निवास न करें तो आप मुझे कहना। दोस्तों कई जगह पर अक्सर फैमिलीज में मैंने देखा है कि रात में जुआ खेलने की प्रथा होती है, ताश पत्ते खेलते हैं। और इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई ये भी आपको बताती हूँ। दिवाली की रात मानी जाती है कि माता पार्वती और भगवान शिव के साथ उन दोनों ने पूरी रात ताश खेला था, जिससे इन दोनों के बीच का प्यार बहुत बढ़ गया था। और दोनों के बीच का प्यार बढ़ने से माता पार्वती जी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि दिवाली की रात जो भी ताश खेलते हैं उनके घर असीम सुख समृद्धि आती है। हालांकि इस बात का शास्त्रों में कोई ठोस संबंध नहीं होता है, कथा आती है, इस बारे में कोई भी तर्क हो। यदि आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, पैसे का जुआ आपको इस दिन नहीं खेलना है। इस दिन पैसों का जुआ खेलने से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो माता लक्ष्मी जी आपके घर से ट्रांसफर हो रही है। महालक्ष्मी जी को दे दिया तो इधर से उधर होती है, उनका अपमान होता है, लेकिन दूसरों के हाथ में चली जाती है। और कुछ लोग तो पैसे इकट्ठा कर कर उनकी पूजा करते हैं। जुआ खेल करके महालक्ष्मी जी को अपने आप से दूर मत करिए। ताश का खेल आपके लिए परिवार के साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर, अपनी वाइफ के साथ बैठकर खेलिए, सुख दुख बांटे, लेकिन पैसों का जुआ आपको नहीं खेलना चाहिए। दिवाली पर अपने द्वार पर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। पैसा हुआ, भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, जो आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा कुछ न कुछ दे, चाहे वह भिखारी हो, कोई भी मांगने वाला हो, जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको कुछ न कुछ दे करके त्योहार का दिन है उसको ऐसे ही विदा करे। मैं तो कहती हूँ हर समय हर इंसान को किसी गरीब के घर, जिसके भी घर में अंधकार दिखे, उसके घर में एक दिया जरूर जला कर आए। दोस्तों दूसरे दिन अगर आपको रात भर जागरण करेंगे, माता लक्ष्मी जी को सोना पसंद नहीं है। इस दिन जो भी लोग रात को माता की चौकी डाल करके रात भर माता जी का भजन, कीर्तन, मंत्र, ध्यान अपने परिवार के साथ मौज मस्ती आदि करते हैं, खुशी खुशी रात को बिताते हैं, उनके घर पर माता लक्ष्मी जी उत्सव देख करके जरूर प्रवेश करती हैं। इसलिए दीपावली की रात आपको सोना नहीं चाहिए। कब सोएंगे आप? सुबह 4:30 या 5 बजे तक सोएं। इस बार रात्रि जागरण माता लक्ष्मी जी के लिए कर देखिए। कैसे करेंगे? रात भर पीढ़ा लगा करके माता का इंतजार करेंगे, भजन कीर्तन ध्यान आदि करेंगे और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह 4 बजे उठकर, मैंने आपको बताया है कि दिवाली के दिन न्यू झाड़ू सबको जरूर लेकर के आनी है। और पुरानी झाड़ू होगी जो आपका सुपड़ा होगा, कचरा उठाने वाला, उन दोनों को लेकर के छाछ में कूड़ा रख करके पूरे घर में सुबह सुबह 4 बजे झाड़ू मारे और पुरानी झाड़ू से झाड़ू मारे। फिर उस सुपड़े को, उस झाड़ू को कचरे के साथ कहीं न कहीं बाहर फेंक दे। फिर इस दिन के बाद आपको अपने घर पर न्यू झाड़ू का यूज करना चाहिए। जाते समय जब आप कचरा फेंकेंगे तो आप क्या बोलेंगे? लक्ष्मी लक्ष्मी आओ माँ, दरिद्र दरिद्र जाओ माँ। क्या बोलेंगे? लक्ष्मी लक्ष्मी आओ माँ, दरिद्र
दरिद्र जाओ माँ। इस तरह से आपको बोलते हुए कचरे को बाहर फेंक देना है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिवाली है, जोर शोर से मनाएंगे। हर तरफ स्वच्छता अभियान की बात हो रही है, क्यों नहीं इस बार हम भी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएंगे। सभी लोग खूबसूरती से अपने घरों को सजाएं, घर को सजाएं, ताजे फूल पत्तियों से सजाएं, प्लास्टिक के नकली फूलों से, प्लास्टिक के सामान से इस बार सजावट ना करें। दिवाली के बाद ये सब चीजें कूड़े का रूप ले लेती है, सड़कों पर गंदगी होती है अलग, और जल्दी से यह चीजें नष्ट नहीं होती हैं, जो कि हमारी धरती के पर्यावरण को खराब कर रही हैं। इसलिए इस बार फ्रेश फूलों से दिवाली मनाएं, इको फ्रेंडली पटाखे लाएं। भारी परत कागज की बनी हुई होती है, ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। साथ ही साथ इन पटाखों का मजा परिवार के साथ ही आता है। आप देखेंगे दोस्तों, प्रदूषण कम होगा, धन की बर्बादी नहीं होगी, और जो मजा दिवाली पर आने वाला है, ऐसा मजा इस दिवाली से पहले आपको कभी नहीं आया होगा। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। बहुत ही धूमधाम से धमाकेदार दिवाली मनानी है। सभी परिवार वालों के साथ मिलकर खूब प्यार से, खूब अच्छे से, आस्था के साथ जो भी माता लक्ष्मी जी के लिए आपके पास है उससे पूजन करें और दिल से माता लक्ष्मी जी को मनाएं। फिर देखिए इस बार माता लक्ष्मी जी आपके घर में कैसे प्रवेश करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।